हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करते हैं प्लेन मिरर पर। ठीक, इस लेक्चर में अपन लोग प्लेन मिरर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ अपन लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और फील्ड ऑफ व्यू पर क्या करेंगे, अपन लोग बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं प्लेन मिरर के लिए तो अपन इस पर ज्यादा तो आप नहीं करेंगे क्योंकि अपन लोग सब बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप सबको पता होता है कि प्लेन मिरर एक तरीके का प्लेन होता है आप लोगों के पास, जिसका एक सरफेस तो आप लोगों के पास क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। एक सरफेस आप लोगों के पास क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है और एक सरफेस आप लोगों के पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो कि जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट होती है उस लाइट को ये क्या करता है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। अगर अपन बात करेंगे किस तरीके से प्लेन मिरर बनता है तो अपन इसको एक सिंपल सा समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, ठीक है ना, पारदर्शी कांच की पट्टिका है। मैं क्या करता हूं, अब आपको पता है इसके दो सरफेस है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस, कोई सा भी एक सरफेस अपन ले लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके लोअर सरफेस पे सबसे पहले रिफ्लेक्टर की कोटिंग करूंगा। किसकी कोटिंग करूंगा, रिफ्लेक्टर की। और जो ये रिफ्लेक्टर होते हैं ये या तो अपन लोगों के पास सिल्वर के होते हैं या फिर ये अपन लोगों के पास एल्यूमिनियम के होते हैं। आई बात समझा आप लोगों को, क्योंकि एल्यूमिनियम और जो सिल्वर होता है ये बहुत अच्छे एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। इस पर जितना भी लाइट इंसिडेंट होता है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद अपन इस रिफ्लेक्टर की कोटिंग के बाद उस रिफ्लेक्टर की कोटिंग पे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्टर की कोटिंग हटे ना। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास कुछ इस तरीके से अपन प्लेन मिरर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझा आप लोगों को। अब प्लेन मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है उस पर अपन लोग बात करते हैं। अब आपको पता है कि अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो इमेज तभी तो फॉर्म होती है जब आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, आप लोगों के पास बिंब हो। तो ऐसी कंडीशन पे अपन थोड़ा सा बात करते हैं एक बार ऑब्जेक्ट और इमेज पर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक, अगर सपोज मेरे पास ये मार्कर है, इससे जो भी रे चल के आ रही है, तो इससे जो भी रे चल के आ रही है वो रे कैसे भी हो, ठीक है ना, हो सकता है कि ट्यूबलाइट की रे इस पर इंसिडेंट हो रही है और वो स्ट्राइक करके मेरे पास आ रही हो, तो जो भी रे इससे चल के आ रही है अगर वो डायरेक्ट मेरी आई में एंटर करती है तो ऐसी कंडीशन पे ये मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज एक टेबल है, टेबल पर एक बुक रखी हुई है अपन लोगों के पास, इस तरीके से सपोज अपन मानते हैं एक बुक रखी हुई है, ठीक, और उस रूम में, ठीक है, जिस भी रूम में ये बुक रखी हुई है उस रूम में अपन मान लेते हैं कि इस तरीके का एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है ना, और वो ग्लो कर रहा है। अब फैक्ट है कि इससे ग्लो कर रहा है तो इससे लाइट किस पर इंसिडेंट होगी, इस बुक पर इंसिडेंट होगी, ठीक, इस तरीके से, और इससे रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से कहीं जा रही होगी और यहां से सपोज अपन इस बुक को देख रहे हैं। आई बस में अब जैसे ये रे अपने आई में एंटर करेगी अपन को ये नजर आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो अगर मैं इन रेस को अगर पीछे की तरफ लेके जाऊं तो ये किसी एक पॉइंट से आते हुए नजर आएंगे, मतलब किसी एक सिस्टम से आते हुए नजर आएंगी। अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए मानता हूं तब आप देखिए कि मैं अगर यहां पे बात करूं तो यहां से रे स्ट्राइक करके सीधे मेरे आई में एंटर करी। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं बात करूं तो अगर किसी भी सिस्टम से रे डायरेक्ट आपके आई में एंटर करती है तो ऐसी कंडीशन पे वो सिस्टम आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट अपनी आई ऑब्जेक्ट तभी फॉर्म करती है कि अगर इन रेस को अगर मैं पीछे की तरफ मीट करता हूं तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, मीट करेंगी। एक तरीके से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और जहां पर आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा वहीं पर ही आप लोगों का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वहीं पर ही आप लोगों की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अरे बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं, अभी तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इससे रे डायरेक्ट मेरे पास आ रही है और इस रे को अगर मैं पीछे मिलाता हूं तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है जिसको मैं इजीली बोल सकता हूं कि हाँ ये मेरे पास एक तरीके से क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर इमेज कब होगा तो देखना, बहुत ध्यान से देखना। सपोज यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है इस तरीके से और इससे रे चल के इस तरीके से आती है, सपोज ठीक, इस तरीके से रे चल के आती है। आई बस में अब जैसे ये रे इस पर आके गिरेगी तो फैक्टर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे कहीं पे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, इस तरीके से। आई बस में तो अब मैं क्या करूंगा, अब फैक्ट है कि ये दोनों रेस कभी भी एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैं क्या करूंगा, अब इन रेस को पीछे की तरफ मीट कराऊंगा इस तरीके से।
तो जहां पे भी ये पीछे की तरफ एक दूसरे को, अगर पीछे की तरफ इन रेस को बढ़ाऊंगा तो फैक्ट है किसी ना किसी पॉइंट पर ये एक दूसरे के जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर ही आप लोगों को क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर रे डायरेक्ट आप लोगों के पास आती है, किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट से डायरेक्ट आप लोगों के पास आती है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको किसकी वजह से मिलता है, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से मिलता है, परावर्तित किरण की वजह से मिलता है, तो वहां पर आप लोगों के पास क्या फॉर्म होगी, एक तरीके से इमेज फॉर्म होगी। एक नॉर्मल एक जनरली बात करते हैं अपन लोग। तो अगर रे डायरेक्ट आप लोगों के पास आ रही है तो ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्ट होके अगर आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, रिफ्लेक्ट होके आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या फॉर्म होगी, आप लोगों के पास इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, लेकिन अपन लोगों को अगर ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट पे बात करें चाहे इमेज पे बात करें, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। अब इनफाइनाइट रेज से भी इंटरसेक्शन पॉइंट वही मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 2 रेज से भी मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट वही मिलेगा। आरी बात समझे आप लोगों को, क्यों, क्योंकि अगर मैं इनफाइनाइट रेज के थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट दूंगा तो एक तरीके से खिचड़ी बन जाएगी, और मेरे को अपना डायग्राम एकदम क्या बनाना है, एकदम परफेक्ट क्लियर बनाना है। और वो मेरे पास एकदम परफेक्ट कब बनेगा, जब मैं मिनिमम इतनी रेज ले लूं कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। तो मिनिमम कितनी रेज लूं मैं, 2 रेज ले लूं, और उन 2 रेज से मुझे क्या मिल सकता है, इजीली इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर डायरेक्ट रेज आपके पास आ रही है इट मींस ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है इट मींस इमेज। आगे पास में इसको और डिटेल में अपन लोग डिस्कस करते हैं, देखना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनती है ना तो इनफाइनाइट रेज से बनती है, लेकिन अपन जब तक ये चैप्टर पढ़ेंगे अपन ओनली 2 रेज यूज करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट अपन को 2 रेज से भी मिल सकता है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास सपोज यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहां से अपन इसको नोटिस कर रहे हैं, तो फैक्ट है ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि इससे रेस इस तरीके से चल के आ रही होंगी, और जैसे आई में एंटर करेंगी तो अगर मैं बात करूंगा तो देखो इनका इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया कि नहीं, अभी डायरेक्ट चल के आ रही है, इट मींस मेरे लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब मैंने इसके आगे इस तरीके से एक मिरर रख दिया, ये मिरर है अपने पास, आई बस में। अब अपन ने क्या करा, इस मिरर पर सपोज ई करी तो अपन ने इधर की तरफ ऐसे इंसिडेंट करी किसी एक एंगल θ1 पे, और सपोज ई करे अपन ने इधर इंसिडेंट करे किसी एक एंगल θ2 से, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं चली जाएगी, और ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं चली जाएगी। अब जितने एंगल से आई है θ1 से, तो θ1 से जाएगी, और यहाँ पे ये θ2 से आई है तो θ2 से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्यों जाएगी, याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फैक्ट है कि अब ये रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, क्या नहीं करेगी। तो अब आई क्या करेगी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेगी, तो ये आई देखेगी कि ये जब ये इस तरीके से दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो फैक्ट है अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो किसी ना किसी पॉइंट से आई होंगी। तो ऐसी कंडीशन पर जो ह्यूमन आई होती है, एक नॉर्मल आई होती है, वो इन रेस को क्या करती है, इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ाती है दोनों रेस को, और जहां पे ये दोनों रेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाती है, या फिर एक तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, वहीं पर ही आई क्या करती है, इमेज फॉर्म कर देती है। क्या फॉर्म कर देती है, आप लोगों के पास इमेज फॉर्म कर देती है। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, सपोज अगर इस मिरर को मैं हटा दूं, इस मिरर को मैं क्या कर दूं, हटा दूं, और इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे रख दूं, तो आप खुद देख लो कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पे रखूंगा तो इस ऑब्जेक्ट से ऐसी तो बाहर निकल के आएंगी कि नहीं आएंगी। तो एक तरीके से जब अपन मिरर रख देते ना, तो ये मिरर क्या करता है, अपने जो ह्यूमन आई होती है, एक नॉर्मल आई थे, उसमें भ्रम पैदा कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब यहां से तो रे चल के सीधा जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर कुछ रेज और आ रही है, तो अब आई को लगता है कि ये रेस कहीं और से आ रही, इससे नहीं आ रही, कहीं और से आ रही, तो ये आई क्या करती है, इन रेस को पीछे की तरफ मिला देती है। तो एज इट इज ऑब्जेक्ट जैसा एक पॉइंट मिलता है, और इस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से इमेज बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा आप लोग, ठीक। अब सपोज ये रहा इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसको इस तरीके से अपन लोगों ने एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। आगे बात में अब आप बहुत ध्यान से देखना, फैक्ट है अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर लाइन इस तरीके से, यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया आप लोगों के पास 90 डिग्री।
अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना होगा θ1, और ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा θ1। इसको, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं n, इस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए बोल देता हूं n डैश, इसको बोल देता हूं o, इसको बोल दिया अपन लोगों ने i, और इस बीच वाले पॉइंट को अपन बोल देते हैं b। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल NBO एंड ट्राइंगल NBI, अब इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, NBO NBI, इन दोनों ट्राइंगल को आप बहुत ध्यान से देखिए। तो ऐसी कंडीशन पे मैं ये लिख सकता हूं, देखना आप लोग, NB दोनों में कॉमन है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो अब आप लोग, मैं लेता हूं एंगल NOB इक्वल टू एंगल NIB इक्वल टू θ1। NOB NIB, जो भी अपन एंगल मेजर करते हैं, अब O के साथ एंगल है तो उसको बीच में रखेंगे अपन लोग, यहां पर I के साथ एंगल है, इसको सेंटर पर रखेंगे अपन लोग, आई बात समझ में, और वो किसके इक्वल है, θ1 के इक्वल। इसी तरीके से देखना, अब अपन बात करते हैं एंगल NBO इक्वल टू एंगल NBI इक्वल टू 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, ठीक है ना, और एक साइड कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि जो दोनों एंगल, जो दोनों ट्राइंगल होंगे, एक तरीके से आप लोगों के पास एक कॉन्क्रीट ट्राइंगल होंगे कि नहीं होंगे आप लोगों के पास, आई बात समझ आप लोगों को, ठीक। और अगर सपोज ये दोनों, अगर मैं बात करूं तो एक बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर सपोज ये दोनों एक जैसे ट्राइंगल हैं तो फैक्ट है, मैं बिना किसी टेंशन के लिख सकता हूं कि OB इक्वल होगा आप लोगों के पास किसके, IB के, मतलब OB इक्वल होगा आप लोगों के पास किसके, IB के, आई बात में। इट मींस अगर ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक D है तो ये वाली डिस्टेंस भी आप लोगों के पास कितनी होगी, D होगी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि the distance of object from the mirror is equal to the distance of image from the mirror। इट मींस जितना डिस्टेंस पर आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर आप लोगों की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ये तो आप लोग शुरू से पढ़ के आ रहे हैं कि आप जितना डिस्टेंस पर मिरर से होते हैं उतना ही डिस्टेंस पर आप लोगों की इमेज फॉर्म होती है कि नहीं होती है। तो फैक्ट है कि यहां पर अगर अपन देखेंगे कि जितना डिस्टेंस पर आप लोग अपन ऑब्जेक्ट मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस पर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। चाहे आप लोग नीचे वाले से ट्राई करो, तो आप किसी भी एंगल पे भेजो, आप रे को किसी भी एंगल पे सेंड करो, ठीक है ना, रे को किसी भी एंगल पे मिरर पे डालो, जितनी भी रेज हैं ये सारी की सारी जब आप इनको पीछे मिलाएंगे तो सारी की सारी किसी ना किसी जिस पॉइंट से आएंगी वो पॉइंट एक ही होगा आप लोगों के पास, और वो पॉइंट आप लोगों के पास कौन होगा, इमेज होगा। अरे बात समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोगों, जो एक प्लेन मिरर होता है वो इमेज को क्या करता है, नॉर्मली फॉर्म करता है। अरे बात में अब लेकिन जब अपन मिरर के थ्रू, ठीक है ना, इमेज फॉर्म करेंगे तो आप बहुत ध्यान से देखना कि जब मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और इमेज को एक लाइन के थ्रू जब ज्वाइन करता हूं, अरे बस में जिस लाइन के थ्रू में ज्वाइन करता हूं, आप देखो वो लाइन मिरर के साथ कितने डिग्री के एंगल पर आएगी, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर आएगी। इट मींस अगर जब भी अपन प्लेन मिरर के थ्रू ऑब्जेक्ट से इमेज बनाएंगे तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज जिस लाइन से अपन लोग अटैच करेंगे, ठीक है ना, ज्वाइन करेंगे, वो लाइन हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए। अगर वो लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर गिर रही है इसका मतलब अपन लोग सही चल रहे हैं, और अगर नहीं गिरी इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन लोगों ने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। आई बात समझ में आप लोगों को। और ये बात अपन लोग शुरू से पढ़ के आते हैं कि जो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पर आप लोगों का क्या बनता है, इमेज बनता है। आई बात समझ। चलो आगे चलते हैं, अपन थोड़ा बहुत इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं अपन प्लेन मिरर के थ्रू। ठीक है, तो देखना अब आप लोग, सपोज अपने पास इस तरीके से ये मिरर है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिरर के इस एंड पे रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और मुझे इसकी इमेज बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, एक रे को तो बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवा दूं इस तरीके से, और इस तरीके से ये लौट कर आ जाएगी,
और एक रे को किसी एक एंगल थीटा पे भेज देता हूं, किसी एक एंगल थीटा पे भेज देता हूं, ये भेज दिया थीटा पे, तो फैक्ट है थीटा से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, और थीटा से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो अब फैक्ट है क्या, मुझे इमेज फॉर्म करनी है। इमेज फॉर्म करनी तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन, कितना सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है d, तो यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूंगा जो कि मिरर पे कितने डिग्री के एंगल पे गिरे, जाके 90। तो अगर मैंने यहां से d डिस्टेंस करा है तो यहां से भी d आगे की तरफ बढ़ा दूंगा इस तरीके से, एक इमेजिनरी लाइन, फिर ठीक है। तो ये d, अब ये वाली लाइन, अब देखो ये लाइन रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है तो इसको इधर की तरफ पीछे बढ़ा दो और इस वाली लाइन को इधर की तरफ पीछे बढ़ा दो, और जहां पे ये मिलेंगी वहीं पर ही आप लोगों की क्या फॉर्म हो जाएगी, एक तरीके से इमेज फॉर्म हो जाएगी। आई नहीं आई बात समझ आप लोगों को? ठीक, इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ठीक, सपोज ये मेरे पास एक मिरर है, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ कि इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ आप लोग मुझे, इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। आप हमेशा याद रखना कि जबरदस्ती नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तभी उसका इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट साइड में भी है ना तब भी उसका इमेज बनेगा, फॉर्म होगा। लेकिन अब हो सकता है अब ऑब्जेक्ट को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक, और ये मिरर है, ठीक है ना, और वहां पे बैठ के अगर कोई देख रहा होगा तो उसको ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आ रही होगी। क्यों? कि किस अपन को पता है कि ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती, तो फैक्ट है कोई ना कोई रेज तो ऐसी होगी जो इस मिरर पर इस तरीके से जाके गिरेगी और रिफ्लेक्ट होकर उधर जाएगी। हाँ, मेरे पास कोई टकरा के नहीं आएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो सामने वाले के लिए तो इमेज बन रही है ना। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एक रे को तो अपन इस तरीके से इधर डाल देते हैं और एक रे को अपन इधर डाल देते हैं। अरे बस में इनफाइनाइट रेज में से कोई दो रे तो ऐसी होंगी ना जो इस मिरर पे जाके गिरेंगी, और बस मिनिमम 2 रेज भी गिर गई तो आपको पता है कि इमेज तो फॉर्म होगी। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अब ये दोनों गए, अगर सपोज ये θ1 से जा रहा है और ये कितने एंगल से जा रहा है, θ2 से, तो ये रिफ्लेक्ट होगा θ1 से, होगा θ2 से। और अब बहुत ध्यान से देखना, अब आप बोलोगे कि सर अब इमेज कैसे बनेगी, तो अपन क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिरर यहाँ पे खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन आर्बिट्रेरी एक्सटेंड कर देंगे और एज इट इज यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन किस पे डालेंगे, ये मिरर पर डाल दिया अपन ने, और अब जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना डिस्टेंस तक इसको आगे बढ़ा देंगे और यहीं पर ही आप लोगों की क्या फॉर्म होगी, इमेज। तो देखना अब आप लोग, तो ये रे तो निकल जाएगी इधर की तरफ, ठीक है, और ये निकल जाएगी आप लोगों की रे इधर की तरफ, और जब इनको पीछे मिलाऊंगा तो ये यहां पे जाके इमेज फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखा हो तभी जाके आप लोगों का क्या होगा, इमेज बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बात सुने, अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के थोड़ा आसपास भी कहीं पे रखा हुआ है तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं और इनफाइनाइट रेज में से अरे 2 रेज तो ऐसी होंगी जो उस मिरर पे जाके गिर जाए, और अगर मिरर पे जाके 2 रेज गिर गई मिनिमम, तो फैक्ट है कि उसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, एक तरीके से इमेज फॉर्म हो जाएगी। आई नहीं आई बात समझे? देखो इसको फटाफट से, और मुझे फटाफट से इमेज बना के बताओ कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। सपोज एक मिरर इस तरीके से रखा हुआ है थीटा पर हॉरिजॉन्टल से, और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो आप मुझे इसकी इमेज फॉर्म करके बताओ कैसी बनेगी इमेज। जल्दी बताओ। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर अपन बात करें तो अब ऐसा नहीं है कि मैं इधर से ये d, इधर से मैंने d डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो इधर से d डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो यहां पर इमेज बन जाएगी, नहीं, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि देखो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये मिरर पे 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो फैक्ट है इमेज इधर तो कहीं बनने वाली नहीं है, तो सर फिर किधर बनेगी। तो आप देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन तो ऐसी होगी जो 90 डिग्री के एंगल पे जारी होगी। फैक्ट है देखो, अब ये 90 डिग्री, तो फैक्ट है कि अगर ये डिस्टेंस d है तो ये यहां पे कहीं पे d डिस्टेंस पर आप लोगों की क्या बन जाएगी, इमेज। अब अपन क्या करें, इस तरीके से एक रे को तो किसी एक एंगल पर इधर भेज दो और एक रे को किसी एक एंगल पर सपोज इधर भेज दो, ठीक। अब यहां पे ये क्या बन गया, नॉर्मल, यहां पे ये नॉर्मल, तो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके तो इधर निकल जाएगी और ये वाली रे, ठीक है ना, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाएगी और इमेज फॉर्म होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से अपन लोगों को हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी, अगर आपके पास प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है,
तो अपन जब भी इमेज फॉर्म करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि एक लाइन, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक लाइन के थ्रू अपन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और वो लाइन मिरर के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, मिरर के साथ हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। इट मींस वो लाइन दर्पण पर, मिरर पर हमेशा लंबवत ही गिरनी चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को? तो समझ में आया ना कि इमेज किस तरीके से फॉर्म करनी है अपन लोगों को प्लेन मिरर के थ्रू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आप लोग इस चीज को लेके। ठीक, अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं कि ऑब्जेक्ट अपनी इमेज कब तक देख सकता है, ऑब्जेक्ट सपोज इस तरीके से यहां पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है आप लोगों के पास। तो अगर मैं बात करूं कि अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जाएगा और मिरर के सामने अपने आप को कब तक देख पाएगा? तो फैक्ट है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बिल्कुल यहां पे, बिल्कुल इस वाले एंड पर, फर्स्ट एंड पर है ये ऑब्जेक्ट है, तो फैक्ट है इससे जो रे चल के जाएगी वो मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, ठीक, और परपेंडिकुलर लौट के जाएगी। तो फैक्ट है यहां पर ऑब्जेक्ट अपनी इमेज देख सकता है कि नहीं देख सकता है। अब ऑब्जेक्ट ऊपर चलना स्टार्ट करता है, क्यों? क्योंकि इससे नीचे जाते ही ऑब्जेक्ट अपनी इमेज देखना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अपन ऊपर तो जाएंगे, नीचे तो जाएंगे, अब अपन ऊपर चलते हैं। तो जैसे जैसे अपन ऊपर चलते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि मिरर का सेकंड एंड आता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा, अब आप देखो, अब यहां पे रे परपेंडिकुलर डालो, यहां से लौट के वापस आ जाएगी और यहां पर आप लोगों की क्या बन जाएगी, इमेज। अरे बस में, तो ऐसी कंडीशन पे ऑब्जेक्ट खुद अपनी इमेज तब तक देख सकता है जब तक वो इस मिरर के अंदर है, लेकिन जैसे वो यहां पे बाहर निकल जाएगा वो अपनी इमेज देखना बंद कर देगा, जैसे वो यहां से बाहर निकल जाएगा अपनी इमेज देखना बंद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखेंगे कि एक रे जब तक, अगर जैसे अब देखो मैं यहां पर अगर पहुंच गया तो यहां से कोई भी रे मिरर पे कभी भी परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पे अगर पहुंच गया तो एक भी रे मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट नहीं होगी। तो जब तक ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है और वो मिरर पर अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तब तक वो अपनी इमेज देख सकता है, और जहां वो परपेंडिकुलर वाला एंगल, लंबवत वाला कोण हट गया, आप खुद देख लो कि ऑब्जेक्ट अपनी इमेज देखना क्या कर देगा, बंद कर देगा। आई बात समझ में? ठीक, इसी में अपन एक टॉपिक को फटाफट से डिस्कस करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र। तो देखना आप लोग, सपोज इस तरीके से अपन लोगों के पास एक मिरर है, ये एक मिरर है अपन लोगों के पास, थोड़ा छोटा ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। एक इस तरीके से अपने पास एक मिरर है, ठीक, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक, और यहां पर एक पाथ है, एक सड़क है, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक, और यहां से एक ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर भागना स्टार्ट करता है, ठीक। तो आपको बताना है, अफेक्ट ये ऑब्जर्वर अगर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो अगर इनफाइनाइट से भी अगर इनफाइनाइट तक भी जाएगा ना तब भी ऑब्जेक्ट तो इसको दिखता ही रहेगा, लेकिन आपको बताना है कि इस ऑब्जर्वर को इमेज, ठीक है ना, इस ऑब्जर्वर को इमेज इस पाथ पे कब तक नजर आएगी। आ रही बात समझ आप लोगों को? तो देखना अब आप लोग, ठीक। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकल रही है कि नहीं निकल रही, और उन इनफाइनाइट रेज की वजह से आप लोगों के पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं एक रे ऐसी पास करता हूं जो इस मिरर के फर्स्ट एंड, इस वाले एंड पे जाके गिरे, बिल्कुल एकदम एंड पे जाके गिरे, तो फैक्ट है यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। और एक रे को मैं बिल्कुल एज इट इज इस मिरर के सेकंड एंड से पास करता हूं, सेकंड एंड पे डालता हूं। अरे बस में, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब इसके और इसके बीच के जितने भी रेज हैं वो सारी मिरर पे गिरेगी, और मिरर पे गिर के क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और अगर मिरर पे गिर के रिफ्लेक्ट होंगी तो फैक्टर सब इमेज बनाएंगी। अरे बात समझे आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये रे सपोज परपेंडिकुलर इस तरीके से गिरी, इस तरीके से चली गई, और अगर ये डिस्टेंस डी है तो फैक्ट है कि डी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, और यहां पर कहीं पे जाके इमेज बनेगी। तो फैक्ट है कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके किसी भी एंगल से आएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, और ये वाली रे
देखना अब आप लोग, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर ऑब्जर्वर यहां से भागना स्टार्ट कर रहा है तो फैक्ट है उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे वो इस रे के अब अंदर आ जाएगा, ठीक है, जैसे वो अब इसके अंदर एंटर करेगा वैसे अब उसको इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक दिखेगा? यहां तक इसको इमेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उसके बाद जैसे बाहर निकलेगा उसको इमेज दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस वाले रीजन में जितनी भी रेस, अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप सपोज कोई ना कोई रेस होगी जो ऐसे गिरी होगी, इधर जा रही होगी, कोई ना कोई रे इस तरीके से इधर जाके इधर जा रही होगी, कोई ना कोई रे इधर से जाके इधर जा रही होगी, कोई ना कोई रे इधर से जाके इधर जा रही होगी, ऐसे कि इधर से इस तरीके से रेस रिफ्लेक्ट होके इधर इसी पाथ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे तो आई होगी। और फैक्टर कोई सी भी दो रे अगर इसके पास चली गई तो इमेज फॉर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन अब आप देखना इसके आगे वाले इस वाली के जस्ट आगे वाली जो रे होगी वो तो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गई, और इसके आगे वाली बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गई। अब ये बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गई, क्या ये कभी इमेज बना पाएगी? क्या नहीं बना पाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं? ऐसी कंडीशन पर अपन लोग देखते हैं कि जो आप लोगों के पास फर्स्ट एंड और सेकंड एंड के बाद अब आप लोगों के पास जो भी रे गिरेगी वो इमेज फॉर्म नहीं करेगी, इसके अंदर अंदर की करेगी कि नहीं करेगी। तो फैक्ट है कि ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसके लिए यहां से यहां तक का इमेज दिखेगी, और ये जो ये एरिया होगा, ये जो रीजन होगा, ये रीजन एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू, इट मींस दृष्टि क्षेत्र हो गया। कि जहां तक किसी भी ऑब्जर्वर को इमेज दिख रही है, जितने रीजन में दिखेगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक तरीके से फील्ड ऑफ व्यू। और जैसे वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जाएगा उसको इमेज दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, देखना आप लोग। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सपोज ये एक मिरर है, इस तरीके से रखा हुआ है, ये एक मिरर है इस तरीके से रखा हुआ है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक, और इसके जस्ट इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। अब वो आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू बताओ आप। तो अगर मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू पे बात करूं तो फैक्ट है एक रे तो एक एंड पे डालो, अब देखो ये परपेंडिकुलर गिर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आ जाएगी, ठीक, और एक रे को दूसरे एंड पे डालो, इस तरीके से दूसरे एंड पे डाल दो, आगे बस में, ठीक, एक रे इधर गई। अब फैक्ट है कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो अभी तो परपेंडिकुलर गिरी ना, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पीछे की तरफ क्या होगी आप लोगों की इमेज डी डिस्टेंस पर, ठीक। अब इस रे को तो पीछे बढ़ा दिया, अब इस रे को भी पीछे बढ़ा दो इस तरीके से, और ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाएगी? इधर चली जाएगी। अरे बात समझ आप लोगों को। अब आप देखना इसके नीचे जो रे आ रही होगी वो तो सीधे निकल जाएगी, और इसके ऊपर जो रे आएगी वो भी सीधे निकल जाएगी। तो फैक्ट है जो इमेज बनाएंगी इसके और इसके बीच की तो बनाएंगी। तो फैक्ट है अब आप लोगों के पास ये रे तो रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गई और ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गई, तो ये जो बीच का रीजन होगा यही आप लोगों के पास क्या होगा? फील्ड ऑफ व्यू होगा। आई नहीं बस में, और इसके बीच का अब जितनी भी रेज है सारी रिफ्लेक्ट होकर इसी बीच में रहेंगी, सारी की सारी इसी बीच में रहेंगी कहीं ना कहीं। देखो आप लोग, अरे बात समझे। तो ये फील्ड ऑफ व्यू कि कोई भी ऑब्जर्वर यहां से और यहां के बीच में होगा, अगर कोई भी आई इस बीच में है तो उसको इमेज दिखेगी, लेकिन अगर आई यहां पे चली गई तो उसको इमेज दिखना बंद। अगर आई यहां पे चली गई तो उसको किसी भी तरीके की कोई भी इमेज दिखाई में नहीं देगी। पहले तो बात समझ में आएगी नहीं, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते बेटा, तो देखना अब अगले का फील्ड ऑफ व्यू आप लोग मुझे बना के बताएंगे कि अगले का फील्ड ऑफ व्यू किस तरीके का बनेगा, ठीक। तो देखना आप लोगों के पास एक मिरर है, ठीक, और आप लोगों का ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। अब आप लोग मुझे इसका फील्ड ऑफ व्यू बना के बताओ कितना कैसा होगा। ठीक, तो देखना अब अपन क्या करें, एक रे को तो अपन इस वाले एंड पे डाल दे और एक रे को अपन, ठीक है, इस वाले एंड पे डाल दे। आगे बस में अब अपन क्या करें, अब मैंने क्या बोला था कि इस मिरर को आर्बिट्रेरी एक्सटेंड कर दो और यहां से एक लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर इस लाइन पे डालो, ठीक। अगर ये डिस्टेंस डी है तो डी डिस्टेंस जितना पीछे लाइन करो और वहीं पर ही आप लोगों की क्या बन जाएगी? इमेज, ठीक। अब क्या होगा कि ये रे ऐसे गिरी, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, जब आप पीछे बढ़ाओगे तो यहां पे जाके कहीं पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। एज इट इज ये वाली रे
जब पीछे बढ़ाओगे तो इस तरीके से मिलेगी और रिफ्लेक्ट होकर कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड। अब इसके बाद और भी कहीं पे भी रे अगर गिरेगी तो वो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। तो फैक्ट है कि इस वाले केस में आप लोगों के पास फील्ड ऑफ व्यू ये होगा। आई नहीं बात में। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर के थ्रू फील्ड ऑफ व्यू इमेज फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि नहीं करते। तो आप बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर मेरे को किसी भी प्लेन मिरर से इमेज को फॉर्म करना है तो अपन मिनिमम 2 रेज लेंगे, उसको मिरर पे डालेंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे और उस रे को पीछे की तरफ क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे मीट करवा देंगे और अपन को ऐसा लगेगा कि वो रेज वहां से चल के आ रही है। और जब भी अपन को ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट और इमेज को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कराओ और वो लाइन इस तरीके से ज्वाइन होनी चाहिए कि वो हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, ठीक है ना, लंबवत आपतित हो। तो आप सही कर रहे हो, लेकिन अगर लंबवत आपतित नहीं हो रही है तो फैक्ट है कहीं ना कहीं अपन लोग क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि लॉज ही एक तरीके से कि आप एक लाइन ज्वाइन करो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करो और वो लाइन हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर लंबवत आपतित होनी चाहिए। आ गई बात में, ठीक। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखाओ, मिरर से कितना भी डिस्टेंस पे कहीं पर भी रखाओ, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे कि फैक्ट है कि उससे इनफाइनाइट रेज निकल रही है, कोई 2 रेज थी तो होगी जो उस मिरर पे जाके गिरेगी। तो अपन क्या करेंगे, उसका इमेज बनाने के लिए मिरर को थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे और एक्सटेंड करके अपन जब ऑब्जेक्ट और इमेज को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कराएंगे तो वो लाइन पर क्या आना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर आना चाहिए, लंबवत आना चाहिए। अरे बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपन इसके लिए क्या करते हैं, बात करते हैं। पहले तो बात समझ में आएगी नहीं, आ रही है बेटा, ठीक। अब इससे रिलेटेड कल अपन लोग केवल इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को, आज के लिए इतना काफी है बेटा।